दिग्गज अभिनेता और फिल्मी दुनिया में ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और उनके समृद्ध सिनेमाई सफर पर एक नजर डालते हैं। भारतीय फिल्म जगत में धर्मेंद्र अपनी भाव भंगिमा अदाओं और संवादों के लिए जाने गए। अपने अभिनय से उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कई हिट फिल्में दी। वो फिल्म संसार में ही मैन के रूप में जाने गए। उनके पास जितना सौंदर्य था उतना ही बेमिसाल कला भी थी। रोमांटिक एक्शन हर तरह की फिल्मों में उन्होंने कला की छाप छोड़ी। 5 दशक में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करके उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई। धर्मेंद्र आकर्षक थे। पहली बार सिने जगत में 1960 में वो अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में नजर आए थे। ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। भारतीय सिने दर्शकों ने एक बेहद आकर्षक सुंदर चेहरा फिल्म के पर्दे पर देखा। धर्मेंद्र का अभिनय भी संजीदा था। लुधियाना के साहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में धर्मेंद्र का जन्म हुआ। पिता का नाम किशन सिंह देओल और माता का नाम सतवंत था। उनके पिता स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। 1952 में धर्मेंद्र ने फगवाड़ा से मैट्रिक पास किया। उस समय उनके बुआ के लड़के वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार थे। उन्हें देखकर धर्मेंद्र को भी फिल्मों में अभिनय का शौक हुआ। फ्रंटियर मेल से वो उस शहर में आए जहां लोग पर्दे पर आने का सपना संजो कर आते थे। कुछ संघर्ष करते करते गुमनाम हो जाते थे। कुछ संघर्ष करते हुए धर्मेंद्र मनोज कुमार जितेंद्र बन जाते थे। धर्मेंद्र को भी मुंबई में संघर्ष करना पड़ा। फिल्मों के लिए एक निर्देशक से दूसरे निर्देशक के पास जाना पड़ा, लेकिन 60 का दशक उनके लिए यादगार रहा। खासकर 1960 में नूतन के साथ वंदनी फिल्म में धर्मेंद्र, नूतन और अशोक कुमार का अभिनय और एस.डी. बर्मन के संगीत ने फिल्म को शिखर पर पहुंचाया। वंदनी एक महिला कैदी कल्याणी की कहानी थी। हालांकि फिल्म की पटकथा सही मायनों में नूतन के लिए थी, लेकिन धर्मेंद्र के अभिनय को सराहा गया। इससे पहले उनकी सूरत और सीरत फिल्म आ गई थी। 1963 में दिल ने फिर याद किया फिल्म में धर्मेंद्र का यादगार अभिनय था। धर्मेंद्र की माला सिन्हा के साथ अनपढ़ और आंखें फिल्म भी कामयाब रही। इसी दौर में सायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला रोमांटिक फिल्म थी। रोमांटिक फिल्मों की श्रेणी में आई मिलन की बेला, आया सावन, झूम के मेरे, हमदम, मेरे दोस्त जैसी फिल्में धर्मेंद्र की सफलता से जुड़ गई। इन फिल्मों में उनकी कमाल की एक्टिंग थी। 60 के दशक में ही धर्मेंद्र और मीना कुमारी का साथ पर्दे पर भी था और आपस के बेहतर संबंधों में भी दिखा। काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, अनुपमा जैसी फिल्में भारतीय फिल्म जगत के लिए धरोहर बनी। फूल और पत्थर को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। फूल और पत्थर फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बनाया था। इसी फिल्म से उन्हें ही मैन का टैग मिला था। 70 के दशक की शुरुआत में मेरा गांव मेरा देश, लोफर, जुगनू, राजा रानी, दोस्त, शोले एक्शन रोमांटिक अभिनय के साथ धर्मेंद्र ने फिल्मों को साकार किया। मेरा गांव मेरा देश में उनकी एक्शन के साथ दमदार एक्टिंग थी। मुमताज के साथ लोफर फिल्म दर्शकों को बेहद रास आई। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी का गीत ओ आज मौसम बड़ा घर घर गूंज उठा। ये गीत धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था, लेकिन उनकी असल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ बनी और बाद में हेमा से उनकी शादी भी हुई। धर्मेंद्र कहते थे कि उन्हें हेमा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सीता और गीता में हेमा धर्मेंद्र की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। राजा रानी, सीता और गीत, पत्थर और पायल, जुगनू, दोस्त, शोले इसी तरह की फिल्में हैं। शोले की कामयाबी की चर्चा आज तक कही जाती है। शोले के संवाद के साथ वीरू नाम ऐसे जुड़ गया कि सीने दर्शकों के मन में छा गया। कौन भूल सकता है कि वो संवाद, बसंती इन गुंडों के आगे मत नाच।
शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ ने सिने जगत में हलचल मचाई। इस फिल्म के डायलॉग हर जगह कहे जाने लगे और धर्मेंद्र को भले नाच बहुत ना आता हो, पर मैं जट यमला पगला दीवाना में उन्हें झूमते झूमते देख लोग धर्मेंद्र के ही दीवाने हो गए। सही मायनों में मोहम्मद रफी की आवाज धर्मेंद्र के लिए थी, लेकिन किशोर कुमार और मुकेश ने भी उनके लिए बेहद अच्छे गीत गाए। तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो जैसे गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। धर्मेंद्र के अभिनय में संजीदगी थी, उन्होंने हर पात्र को कुशलता से जिया। बाद में वो एक्शन हीरो के तौर पर भी नजर आए। बर्निंग ट्रेन, किनारा, नफरत जैसी फिल्में इसी कड़ी में हैं। रजिया सुल्तान फिल्म में रजिया के प्रेमी याकूब के रूप में उन्होंने यादगार अभिनय किया। खयाम ने अपने संगीत से और आशा भोसले के स्वरों में इस फिल्म का गीत संगीत जितना यादगार बना, उतना ही धर्मेंद्र और हेमा का अभिनय भी यादगार रहा। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बस ठीक ठाक रही। धर्मेंद्र राजनीति में भी आए। 15वीं लोकसभा में वो बीकानेर से सांसद बने थे, लेकिन राजनीति शायद उनके लिए नहीं थी। वो लोकसभा में यदा कदा ही जाते थे, ज्यादातर अपने फार्म हाउस में ही रहते थे। बाद में मुंबई में भी वो अपनी किसान वाली अदा में ही दिनचर्या बिताते रहे। जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान मिला था, तब उन्होंने भावुकता से कहा था कि कितनी ही फिल्में सफल हुई, लेकिन हीरो के तौर पर कभी फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला। उस समय दिलीप कुमार ने कहा था कि उन्हें ईश्वर से केवल एक बात की शिकायत जरूर रहेगी कि धर्मेंद्र जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। धर्मेंद्र ने पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से की थी। सन्नी और बॉबी देओल उनके बेटे हैं और विजेता अजीता बेटियां, जबकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना। धर्मेंद्र की बाद की फिल्मों में राखी, अपने, यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र ने फिल्म जगत में जो छाप छोड़ी है, वो कला और सौंदर्य का सुंदर मापदंड है। सिने दर्शकों के मन में उनके लिए हमेशा सम्मान रहा है। वो हमेशा सिने जगत के चाहने वालों के मन में रहेंगे।